Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastav welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers, an innovative way of learning. Some basic concepts of chemistry chapter में हमने लास्ट वीडियोज़ में स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स के बारे में जाना था और फिर ये जानने की कोशिश की थी कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में कितने तरह के रिलेशनशिप आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स के रिलेशनशिप्स को देखा था, मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। उसके बाद हमने मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाया था और ये बताया था उसमें कि अगर कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करें तो ये टाइम टेकिंग होगा और कंपटीशन के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है। हालांकि उसमें कॉन्फिडेंस होता है, गलती की संभावना कम होती है, लेकिन जो बाकी मेथड्स हैं उन मेथड्स में भी हम शॉर्टकट वे में बिल्कुल करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और टाइम हमको कम लगता है। तो उसी प्रोसेस में हम आज सेकेंड रिलेशनशिप देख रहे हैं, वह है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की एक प्रॉब्लम हम लेके आए हैं आपके सामने इस समय, और ये प्रॉब्लम है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू सप्लाई द सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बर्न 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट NTP। तो ये प्रॉब्लम है क्या इसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न किया जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो 112 लीटर है। इसको बर्न कर रहे हैं। इसको बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी वो हमको मिलती है पोटेशियम क्लोरेट से। तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसको बर्न करने में कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और उस ऑक्सीजन की सप्लाई कितने पोटेशियम क्लोरेट से मिलेगी। तो देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करें, कन्वेंशनल मेथड में सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन रिएक्शन को मेंशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन रिएक्शन है 2CO + O2 2CO2। अब इसमें हम देख रहे हैं मोल्स कंसीडर करें तो 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के और 1 मोल ऑक्सीजन का, इनके बीच ये रिएक्शन होता है। 2 मोल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं कंप्लीट कंबशन में। अगर वॉल्यूम के हिसाब से हम देखें तो NTP पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इस बेसिस पर 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम 44.8 लीटर होगा। अब इसे हम देखें कि 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम बर्न करते हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करें तो कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो ये सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 2.5 मोल्स, यानी 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बर्न की जाएगी तो उसके लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन के मोल्स की नंबर होगी 2.5। अब ये 2.5 मोल हमको मिलेगा कहाँ से? पोटेशियम क्लोरेट से। तो पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन इसका होगा, और इस थर्मल डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन जो मिलती है वो 3 मोल्स मिलती है। यानी पोटेशियम क्लोरेट का मास अगर निकालें तो इसका मोलर मास आता है 122.5। चूँकि यहाँ 2 मोल्स हैं इसलिए टोटल मास हो गया इसका 245 ग्राम। यानी 245 ग्राम अगर हम पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज कराएं तो हमको जो ऑक्सीजन मिलेगी वो 3 मोल्स मिलेगी। हमारी रिक्वायरमेंट है 2.5 मोल्स की। तब हम देखते हैं कि 3 मोल्स ऑक्सीजन हमको मिलती है 245 ग्राम KClO3 से।
इसलिए 2.5 मोल्स ऑक्सीजन की जो हमको मिलेगी वो अगर सॉल्व करें 245 न्यूमरेटर हो जाएगा और ये 3 डिनोमिनेटर, और 2.5 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है 204.167 ग्राम। तो ये रिक्वायर्ड अमाउंट है पोटेशियम क्लोरेट का, जिससे हमको उतनी ऑक्सीजन मिलेगी जिससे हम 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को कंप्लीटली बर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें शॉर्टकट मेथड की, कि शॉर्टकट मेथड से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करें तो कैसे होगा। शॉर्टकट मेथड में देखिए हम इक्वेशन यही लेंगे और इस सिस्टम को हटा दें यहाँ से। जितने इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं बस उतने इक्वेशंस रखेंगे हम। ये इक्वेशन है शॉर्टकट मेथड के हिसाब से 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग होती है 1 मोल ऑक्सीजन के द्वारा। तो जो फैक्टर हमको मिलेगा, चूंकि हमको ऑक्सीजन का मोल चाहिए इसलिए इसका फैक्टर हो गया 1/2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास है 112 लीटर, तो 112 लीटर में कितने मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर लें ऑफ CO इक्वल्स टू 112/22.4। कैंसिल आउट करें इसको, ये 0.2 होगा तो सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 5 मोल्स। अब इस 5 मोल्स को अगर हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करें 1/2 × 5 तो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड अमाउंट हो जाएगी 2.5 मोल। तो O2 हमको कितना चाहिए, 2.5 मोल। अब हम इक्वेशन देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट की बर्निंग का, यानी 2KClO3 gives 2KCl and 3 moles of oxygen। इसका मोलर मास अगर निकालें हम तो पोटेशियम 39 प्लस क्लोरीन 35.5 एंड प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 48। Overall this value is 122.5. Molar mass is 122.5 gram. Now we have to see the factor here. अब फैक्टर इसमें देख रहे हैं कि फैक्टर इसमें क्या होगा। हमें चाहिए ये पोटेशियम क्लोरेट की अमाउंट, कि कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट हमको चाहिए 2.5 मोल्स ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। तो चूंकि हमको पोटेशियम क्लोरेट चाहिए इसलिए इसका फैक्टर हो गया 2/3। फैक्टर हो गया 2/3। मोल्स कितनी है इसकी 2.5। तो अगर मल्टीप्लाई करके निकालें कि कितने मोल हमको पोटेशियम क्लोरेट चाहिए तो KClO3 की मोल्स आ जाएंगी 2.3, ये 2/3 × 2.5, ये वैल्यू हो जाएगी 5/3, यानी 5/3 मोल्स चाहिए KClO3 हमको। तो अगर मास निकालना है, मास ऑफ KClO3 अगर ये हमको फाइंड आउट करना है तो मोल्स पता है हमको 5/3 और इसमें मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 122.5। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 5 25.5 2 10 और प्लस 2 12 1 और 5 2 10, here is 1 and the value will be 612.5/3। अगर इसको सॉल्व कर दें तो वैल्यू हो जा रही है 1
तो वैल्यू हमको फिर से जो मिल रही है 204.167 ग्राम, सेम वैल्यू हमको मिलती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके कैलकुलेशंस ज़्यादा इजी हैं कन्वेंशनल मेथड के कैलकुलेशन से। आप इसे फिर से समझ सकते हैं। हमें फैक्टर देखना है इसमें। स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन से। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन होता है और इस कंबशन में 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन के द्वारा कंप्लीटली बर्न होकर के CO2 फॉर्म करती है। तो फैक्टर चूंकि हमको फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन के मोल्स के लिए कि 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न करें तो कितनी ऑक्सीजन के मोल्स लगेंगे, तो फैक्टर हो गया इसका 1/2। ये फैक्टर हो गया। मोल्स फाइंड आउट करेंगे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का कि कितने मोल ये है, तो 112 को डिवाइड किया 22.4 से, जो मोलर वॉल्यूम होता है, ये 5 मोल्स आ रहे हैं। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन के निकालने कितनी लगेंगी, तो 1/2 ये फैक्टर है और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2.5 मोल्स। अब ये 2.5 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए। अब इतनी ऑक्सीजन हमको कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से मिलेगी, तो इसका बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पर और इससे निकाल दिया इसका मोलर मास कि मास जो होगा इस कितना आएगा 122.5 ग्राम। अब ये जो फैक्टर है इसका क्या बनेगा, हमको फाइंड आउट करना मास पोटेशियम क्लोराइड का और किसको बर्न कर ये ऑक्सीजन से कोरिलेट करना है इसको, तो देख रहे हैं कि ये फैक्टर इसका हो जाएगा 2/3। ये फैक्टर हो गया, तो 2/3 फैक्टर है और ऑक्सीजन की मोल्स हो गई 2.5, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने मोल्स हो गए इसके रिक्वायर्ड 5/3 मोल्स चाहिए, जिससे कि हमको 2.5 मोल्स ऑक्सीजन मिलेगी। इसको मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू होगी हमको मिल जाती है। तो ये मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिलता है इससे। तो आप इस शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से आप वॉल्यूम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को भी इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंसीडर करेंगे इसमें वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट्स का। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। आज हम उनमें जानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट्स होते क्या हैं और कुछ एग्जाम्पल से उनको समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्ड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो डिफाइन करें इसको। ए रिएजेंट which is completely consumed during course of a chemical reaction and restricts the amount of product formed।
मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो वह रिएक्टेंट जिसकी अमाउंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगी वह लिमिटिंग रिएजेंट के समान फंक्शन करेगा और वो प्रोसेस में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जितना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अनुसार होना चाहिए उतना नहीं होगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा इसका डिसीजन जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अमाउंट के द्वारा होगा। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं combustion of methane। मेथेन का कंबशन होगा ऑक्सीजन के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और H2O फॉर्म होगा। अब इसमें इसको बैलेंस करें इक्वेशन को, हम देखते हैं कि इसमें एक मोल मेथेन के कंबशन के लिए 2 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। अगर हम 1 मोल मेथेन का लें तो 2 मोल्स ऑक्सीजन लगेगी, तो इसका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी अगर मेथेन का अगर मोलर मास फाइंड आउट करें तो मोलर मास इसका हो गया 12 + 4 = 16, यानी 16 ग्राम। अगर हम मेथेन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करें या बर्न करें तो 2 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की मोल्स की नंबर को रिड्यूस कर दें, जैसे हम 1 मोल ही ले लें, तो इक्वेशन में CH4 + O2 और हम फॉर्म करें या रिएक्शन कंटिन्यू करें तो ये प्रोडक्ट बनना है। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अनुसार तो देख रहे हैं कि 2 मोल्स रिक्वायर्ड हैं इसके, लेकिन यहाँ 1 मोल ही दिया हुआ है, यानी CH4 का कंप्लीट कंबशन इस ऑक्सीजन की सप्लाई से नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि जो ऑक्सीजन के मोल्स की रिक्वायरमेंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उससे कम सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको बर्न करें और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसका बैलेंस इक्वेशन होगा 2CO + O2, इससे बन जाएगा 2CO2। अब अगर हम इसमें ऑक्सीजन के मोल्स की नंबर हाफ कर दें, हाफ O2, तो उस कंडीशन में नेचुरली जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया होगा उसका कंप्लीट कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में ऑक्सीजन जो होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी और कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होगा वह डिपेंड करेगा कि कितनी ऑक्सीजन हमने लिया है। लेकिन अगर एक्सेस ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के अमाउंट को अगर एक्सेस कर दे तो उस कंडीशन में जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन इसमें रह जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में फंक्शन करेगा। तो आपको बताया हमने कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और
लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी प्रोसेस बताया जाता है या दिया जाता है उस प्रोसेस में हम रिएक्शन मेंशन करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसका लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट या रिएजेंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम दिया गया है। जो भी रिएक्टेंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम लिया गया होगा प्रोसेस के लिए, वह लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में फंक्शन करेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी के प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वीडियोस आप देखते रहिए, कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए और प्रॉब्लम्स को निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछने का प्रयास कीजिए। थैंक्स।